Good morning, students. After Diwali, again Vishakha ma'am here with our new topic, lesson number 5, subject EVS, and our topic name Understanding Time. Understanding means समझना. टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है एंड पेज नंबर 30. Okay? Page number here 30. Now we start. Time has 3 parts. टाइम के 3 पार्ट होते हैं. वॉट हैज़ गॉन बाय इज़ द पास्ट, जो चला गया वो पास्ट है. वॉट इज़ गोइंग ऑन नाउ इज़ द प्रेजेंट, जो चल रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं. वॉट इज़ येट टू कम इज़ द फ्यूचर, और जो आने वाला है उसको फ्यूचर बोलते हैं. मतलब भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल. टुडे इज़ मंडे, सिंपल सेंटेंस, आज मंडे है. द वर्ड टुडे शोज द प्रेजेंट टाइम. इस टाइम द वर्ड टुडे मतलब आज. आज क्या होता है? प्रेजेंट टाइम शो करता है. आज अभी मंडे के दिन आफ्टर दिवाली में आपका लेक्चर ले रही हूँ, ये क्या हो गया हमारा? प्रेजेंट, जो चल रहा है. टुमारो इज़ माई बर्थडे, कल मेरा बर्थडे. द वर्ड टुमारो शोज़ द फ्यूचर, मतलब कल मेरा बर्थडे होने वाला है या है, ये फ्यूचर बताता है. यस्टरडे ग्रैना टोल्ड मी अ स्टोरी, यस्टरडे मतलब कल ग्राना ने मुझे एक स्टोरी बताई. तो यस्टरडे ये वर्ड पास बताता है. देखो मराठी में हिंदी में यस्टरडे मतलब कल वाले दिन को और आने वाले दिन को कल ही बोलते हैं. इंग्लिश में उसके वर्ड रहते हैं. मतलब आने वाले दिन को फ्यूचर बोलेंगे और जो बीत गया उसको पास्ट बोलते हैं. तो टुमारो ये हमारा टुडे ये हमारा प्रेजेंट हो गया. टुमारो फ्यूचर एंड व्हाट यस्टरडे पास्ट. तो यह क्या हो गया? सिर्फ हिंदी में जो गया हुआ दिन उसी को और जो आने वाला दिन है उसी को हम कल ही बोलते हैं. Yesterday Grana told me a story. The word yesterday shows the past. Yesterday shows the past. ये भूतकाल बताता है. Time can be understood using means such as a calendar, school timetable, etc. Time can be understood. Understood means समझना. समझने के लिए क्या यूज़ करते हैं? Calendars, स्कूल टाइम टेबल एक्सेट्रा मीन्स और बहुत कुछ सोर्सेस है. नाउ देखो यहाँ आपको कैलेंडर दिखाया गया है ना. कैन यू टेल, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? फ्रॉम विच पर्पस डू वी यूज़ अ कैलेंडर. हम कौन से पर्पस के लिए कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं? आप मुझे बता सकते हो क्या? आपको तो इसका आंसर पता है. कैलेंडर से हमें डेट पता चलती है, फेस्टिवल पता चलते हैं, हॉलीडे पता चलते हैं, वैकेशंस पता चलते हैं. तो कैलेंडर का यूज़ क्या है तो आपको पता है. देन व्हेन एंड व्हाई डू यू टर्न द पेज ऑफ कैलेंडर. व्हेन एंड व्हाई मीन्स कब और क्यों आप कैलेंडर के पेजेस चेंज करते हो. क्यों चेंज करते हो बताओ मुझे. जून महीना है, जुलाई महीना है, अगर एक महीना निकल जाता है तो दूसरा महीने के लिए हम लोग पहले वाला मंथ क्या करते हैं? टर्न ऑफ करते हैं. नाउ नवंबर इज रनिंग, नवंबर अभी चल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? अक्टूबर का पेज चेंज करते हैं, तभी तो नवंबर की डेट हमें दिखती है ना. सेकंड, फॉर टू द नंबर इन द कैलेंडर टेलस. फॉर टू कैलेंडर पे जो ये नंबर्स रहते हैं ना, ये हमें क्या बताते थे? आपको तो पता है, इससे हमें डेट पता चलती है. सो फॉर टू द नंबर इन द कैलेंडर टेलस. डू यू नो क्या आपको पता है क्या? देखो यहाँ पिक दिए गए स्टैचू, कॉइन्स एंड शर्ट्स ऑफ पॉटरी. मीन्स मिट्टी के ऐसे मिट्टी की कुछ कारागिरी रहेगी जो टूटा फूटा है. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री मीन्स इतिहास. हिस्ट्री आपको पता है ना, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, तानाजी, येसुबाई, जिजामाता, ये सब हिस्ट्री वाला पार्ट है. मतलब आपको 4th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसका एवीएस पार्ट 2 ऐसे सब्जेक्ट है आपका, ये हिस्ट्री में है, सब आपको है. तो द इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टाइम फॉर स्टडिंग हिस्ट्री. इतिहास सीखने के लिए हमें टाइम का पता होना ज़रूरी है. समटाइम्स ओल्ड स्टैचूज, कॉइन, शर्ट्स ऑफ पोट्री एक्सेट्रा आर फाउंड वाइल डिगिंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग.
कभी कभी ये जो चीज़ें हैं ना, कभी कभी देखो अगर कोई बिल्डिंग का ऐसे खोदकाम चल रहा है, बिल्डिंग के लिए हम डिग कर रहे हैं, हम ऐसे मशीन से अगर कुरेद रहे ज़मीन, तो ऐसे हमें कुछ चीज़ें मिलती है। पुरातन ज़माने में कुछ अगर चीज़ें रहेगी तो मिलेंगी। सपोज अगर हमारा घर ये पुराने घर की जगह अगर नया घर हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं, नया बिल्डिंग बांध रहे हैं, तो पुराने ज़माने के कुछ तो ऐसे मिट्टी के बर्तन कुछ ना कुछ तो मिलता रहता है। दिस थिंग्स आर स्टडीड केयरफुली, ये थिंग हमें केयरफुली स्टडी करना है। जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं ना, ये ऐसे स्टडी के लिए रहते हैं। देखो आप नेशनल जियोग्राफी चैनल, इस पे आपको दिखेगा नॉर्मली जियोग्राफी चैनल पे देखो, ऐसे सर्च करने के लिए स्पेशल उन लोगों को ऐसे बुलाया जाता है। Through this study, we come to know about the period of time to which they belong. इससे क्या पता चलता है कि वो चीज़ें कब की है, कहाँ, कौन से टाइम की, वहाँ अंदर कौन से टाइम में वहाँ अंदर उसको गाड़ा गया है, या वो टाइम कौन सा, मतलब जिस लैंड पे या जिस बिल्डिंग पे हम लोग रह रहे, या जिस बिल्डिंग जो बिल्डिंग तोड़कर दूसरी जगह उसके जगह अगर दूसरा बिल्डिंग हम लोग बिल्ड कर रहे, तो वो वास्तु है, वो जो प्लेस है, वो जो लैंड है, वो कौन से जगह के लिए फेमस था। क्या वहाँ कोई टेम्पल था, क्या तब वहाँ कोई मस्जिद थी, क्या और कुछ था क्या। वो वहाँ के उत्खनन से, वहाँ के जब डिगिंग करते, वहाँ जब हम ज़मीन को रखते, तो उससे मिलने वाली चीज़ों से हमें पता चलता है। यूज़ योर ब्रेन पावर, अगेन आपका दिमाग यूज़ करना है। देखो क्या बोला है इधर, टुडेज न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो। टुडेज, यहाँ देखो टुडेज मतलब प्रेजेंट दिखाया गया है, प्रेजेंट। टुडेज न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो, टुमारो मीन्स कल, मीन्स फ्यूचर। आज का न्यूज़पेपर कल के लिए ओल्ड रहता है, रद्दी होता है हम लोगों के लिए, बराबर है ना। बट इफ़ वी कैनॉट रिमेंबर अ पर्टिकुलर फैक्ट, we search through old newspaper to find the information we need. लेकिन अगर हम ये बात याद रखेंगे कि अगर हमें कोई हिस्ट्री सर्च करनी है, या अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालना है, या इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, तो वही पुराने न्यूज़पेपर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, खास होते हैं। This means that today's newspaper will tomorrow become an important means of getting to know history. इसका मतलब मैंने अभी आपको वही बताया कि इसका मतलब क्या है कि आज का न्यूज़पेपर भले ही कल के लिए, मतलब टुडेज न्यूज़पेपर बिकम ओल्ड टुमारो, भले ही कल के लिए वो पुराना है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड या कोई जनरल रिलेटेड अगर हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हमें पुराना न्यूज़पेपर हम ढूंढने निकलते हैं, और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके नॉलेज के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, कभी कभी तो सुबह आया हुआ न्यूज़पेपर आप लोग शाम तक उसका कुछ ना कुछ एरोप्लेन बनाते हो। तो ये आपको ये जानकारी आपको रखना चाहिए कि क्या पता कल मुझे कोई अलग न्यूज़ मिलेगी न्यूज़पेपर से, तो कम से कम हमें न्यूज़पेपर अच्छी तरह से सेल्फ में रखना है। ओके, नेक्स्ट पेज। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या, हाउ डू वी मेजर टाइम, हम टाइम कैसे मेजर करते हैं, आप बता सकते हो क्या, बताओ मुझे आप कैसे। ऑब्वियसली घड़ी रहती है हमारे पास, मोबाइल रहता है, वॉल क्लॉक रहता है, इसी से तो हम लोग मेजर करते हैं अभी, राइट। देखो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, देखते हम लोग। टू अंडरस्टैंड टाइम वी डिवाइड इट इनटू सेकंड, मिनट्स, हावर्स। टाइम अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग उस कैसे डिवाइड करते हैं, सेकंड, मिनट्स एंड हावर्स। डे एंड नाइट, fortnight, months, year. In this way टाइम कैन बी मेजर। दिन और रात में डिवाइड करते हैं, fortnight में कुछ हफ्तों में डिवाइड करते हैं, मंथ मीन्स मंथ में डिवाइड करते हैं, ईयर। इन दिस वे टाइम कैन बी मेजर। टाइम कैन बी मेजर हम लोग ऐसे करते हैं ना, मतलब कैसे, अभी आज के दिन तो ये हो गया, लेकिन कल ऐसा हो गया था, हो गया टाइम मैनेज, कल तो ऐसा कुछ किया था। उसके बाद हाँ, वो उसके घर में नया मेहमान आया ना, उसको अभी 6 महीना हो गया, ये क्या हो गया, हम लोगों ने फटाक से अपने माइंड से टाइम मेजर किया। हाँ, मैं लास्ट ईयर में
सेकंड स्टैंडर्ड में था, ये क्या हो गया? टाइम मेजर। मतलब आपने खुद ही टाइम मैनेज किया। आप लोग क्या बोलोगे? 2 इयर्स हो गया, मैं अब तक मुंबई घूमने नहीं गया। ये 2 इयर्स अपने खुद में मेजर किया। मतलब टाइम मेजर हम लोग ऐसे करते हैं, दिन रात, कुछ हफ्ते, महीने, साल में मेजर होता है। वो क्लॉक से तो होता ही है, लेकिन ऐसे भी टाइम मेजर हम लोग अपने माइंड से करते हैं। वाटर क्लॉक्स एंड द कैलेंडर आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। मैंने यही बोला कि ये तो मेजरिंग है। इसमें क्या क्या है देखो, ये वाटर क्लॉक है, देन आई हावर ग्लास एंड अ कैलेंडर। ओके, नेक्स्ट देखो, डू यू नो, क्या आपको पता है? बार बार आपको पूछा गया है ना, डू यू नो। लेसन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मतलब आपके डेली रूटीन लाइफ का लेसन है। बस आपको एक अलग एंगल से, एक साइंटिफिकली एंगल से आपको ये लेसन देखना है। In the in the 14th century, the hourglass come into use in Europe. In the 14th century, the hourglass come into use in Europe. It consisted of two connected glass vessels fitted in wooden frame. देखो ऐसे, ये हावर ग्लास, ये कौन से, कहाँ देखा गया पहले? इन यूरोप। इट consisted of two connected glass vessels fitted in wooden frame। ये वुडन फ्रेम है, देखे ना आप, स्क्वायर वुडन फ्रेम, और उसमें 2 ग्लास के फ्रेम्स क्या हो रहे? कनेक्ट हो गए। ड्राई फाइन सैंड वॉज poured into one of the vessels। एक वेसल में ड्राई मीन्स सूखा रेत, सैंड मीन्स रेत, सूखी रेत उसमें डाली जाती है। The connected holes between the vessels allowed the sand in the top vessel to fall into the lower vessel। जो पहले वाला वेसल है ऊपर का, उसमें सैंड मीन्स सैंड डाली जाती है, और एक होल रहते हैं जो दोनों को कनेक्ट रहता है, और ऊपर से नीचे वो सैंड क्या होती है? धीरे 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 लोअर के वेसल में आती है। The hourglass was constructed in such a way that it took 1 hour for all the sand to fall from one vessel into other। हावर ग्लास ऐसे बनाई जाती है, ऐसे कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाना, ऐसे बनाई गई है कि ऊपर के वेसल में जो सैंड डाली है वो बराबर 1 घंटे में नीचे के वेसल में आती है, ना उससे कम ना ज़्यादा। ऐसे बनाई जाती है कि ऊपर के वेसल में एक प्रॉपर क्वांटिटी में, प्रॉपर मात्रा में उसमें सैंड डाली जाती है, और बराबर 1 घंटे में वो नीचे के ग्लास में आती है। Clock was turned over as soon as all the sand has fallen into the lower vessel। जैसे ही ऊपर के वेसल का, देखो ये वेसल का पूरा सैंड नीचे के वेसल में आता है, तो ये जो हावर ग्लास है सीधा इसको उल्टा किया जाता है, क्योंकि सैंड कहाँ है? नीचे के ग्लास में। दोबारा उल्टा किया, दोबारा एक हावर चेक करते, राइट? समझ में आया आपको? This is how a period of 1 hour was measured। These clock were used in India too। और इस तरह हम 1 घंटा मेजर करते। देखो कैसे आइडिया है। ये एक हावर ग्लास है, 2 ग्लास के वेसल्स है, देखो कांच के वेसल्स है ना, और वुडन फ्रेम में, लकड़ी का फ्रेम दिख रहा है आपको, ब्राउन ब्राउन, वो फ्रेम में अटैच है। बीच में छोटा सा होल है, इसलिए आपको पुअर हुआ और सैंड ऐसे दिख रहे हैं ना, लाइन की तरह। ओके, तो ऊपर का जो वेसल है उसमें सैंड रखी जाती है, और वो धीरे 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 नीचे के ग्लास में एंट्री करती है। उसके लिए उसको बराबर 1 घंटा लगता है। 1 घंटे में वो ऊपर का वेसल खाली हो जाता है और नीचे के वेसल में सैंड आती है। मतलब कितना घंटा हो गया? यस, 1 घंटा। अभी 1 घंटा तो मेजर किया, अभी दूसरे घंटे के लिए क्या करते हैं? ये हावर ग्लास उल्टा करते, तो सेकंड हावर, दूसरा घंटा भी मेजर हो जाता है। These clocks were used in India too। भारत में भी ऐसे हावर ग्लास यूज़ किए जाते थे। आप लोगों ने नॉर्मल, अगर पुराने मूवी कभी देखे हो गया, अभी आप तो छोटे हो, लेकिन पुराने मूवी में ऐसे कभी कभी हावर ग्लासेस से मेजर किया जाता था, टाइम मेजर किया जाता था। ट्राई दिस, ये आपको ट्राई करना है। क्या है देखो, स्टिक फोटोग्राफ्स ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट एंड प्रेजेंट इन द फ्रेम्स बिलो। In the frame of the future, draw a picture of what you will look like in
20 years। आपको ट्राई करना है ये। अगर हम लोगों का स्कूल रहता तो ये मैं होमवर्क आपको करने के लिए बोलती, फिर भी अगर ट्राई करो आपको होता है तो। आई वॉज लाइक दिस वेन आई वॉज अ बेबी। ये पहले फ्रेम में आप जब बॉर्न हुए थे तब आप कैसे दिखते थे। आई वॉज लाइक दिस वेन आई वॉज अ बेबी, मैं बेबी था, आप बच्चे थे तो कैसे दिख रहे थे। देखो पास का फोटो है, इसको पास बोलते हैं। नाउ आई एम लाइक दिस, अभी मैं कैसा दिखती हूँ, ये प्रेजेंट चल रहा है। अभी आप कैसे दिख रहे हो, आप 3rd स्टैंडर्ड में हो, आप कैसे दिख रहे हो, तो कैसे दिख रहे हो ये पिक आपको यहाँ चिपकाना है। एंड फ्यूचर में क्या दिया है देखो लास्ट के बॉक्स में, आई विल बी लाइक दिस आफ्टर 20 years imaginary drawing। I will be like this after 20 year imaginary drawing। imaginary drawing means after 20 साल, 20 साल के बाद। अभी आपका एज शायद 9 years रहेगा, तो आफ्टर 20 years में 29 के बाद, 29 years के बाद मैं कैसा दिखूंगा। आपका दादा रहेगा ना 20 साल का, या कोई मामा चाचा, तो उसको ऑब्जर्व करो और फिर आपका फेस ऑब्जर्व करो। और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मीन्स आपका सोच, आपकी सोच यहाँ लाती है कि मैं 20 साल के बाद मैं कैसा दिखूंगा। ओके, नेक्स्ट पेज। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, वाई डू वी मेक पार्टीशंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट वेज। वाई डू वी मेक पार्टीशंस ऑफ टाइम इन डिफरेंट वेज। पार्टीशंस मीन्स बांटना, हम टाइम को अलग अलग टाइम्स में क्यों बांटते हैं। For convenience of everybody work, time is divided in different ways. For example, while using word like now, a while ago, in a while, or today, yesterday, and tomorrow, we are unknowingly measuring time in our minds. In our mind. मैंने आपको पहले भी बोला था, जैसे दिन, रात, हफ्ते, महीने, साल, ये हमारा माइंड का मेजर रहता है। वैसे ही नाउ, अ वाइल गो, नाउ मीन्स जो चल रहा है, वाइल गो जो बीत गया, इन अ वाइल जो होने वाला है, और टुडे आज, यस्टरडे कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। वी आर अनोइंगली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स, अपने माइंड से ऐसे टाइम मेजर करते हैं। मतलब अगर सपोज आपको किसी ने बोला आई वॉन्ट योर EVS वर्कबुक या नोटबुक, कब दोगे बोलो, तो आप क्या बोलोगे, आई विल गिव यू टुमारो, मैं आपको टुमारो कल दूंगा। तो क्या हो गया, टुमारो या टाइम बताया आपने। ज़रूरी नहीं कि टाइम के लिए मैं आपको कल 12 बजे, ऐसा कुछ नहीं। ओके, आई विल गिव यू टुमारो प्रॉपर 12 o'clock। ये क्या हो गया, टाइम, ये आपने खुद के माइंड से किया। तो ये हम लोग अपने माइंड से टाइम मेजर करते हैं। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग टाइम। हियर व्हाट वी हैव लर्न, हमने इस लेसन में क्या क्या लर्न किया। फॉर कन्वीनियंस ऑफ डे टू डे वर्क, टाइम इज स्प्लिट इनटू पार्ट। When we use word like right now, in a while, or later, we unknowingly measure time in our mind. Second क्या है, time is measured by using instruments such as a clock, calendars, and school timetables. Third, time is divided into parts such as the second, minutes, hours, day and night, or week, fortnight, months, and year. Next क्या है, we get an understanding of time through historical buildings or old objects like coins, statues, or sets of pottery found in an area. They help us to understand the history of the place. ये जितना भी मैंने लेसन में आपको पढ़ाया, इसका ये क्या है, एक छोटा सा शॉर्टनेस जैसा है कि ये आपको इतना हम लोगों ने लेसन में पढ़ा। नाउ हियर सम क्वेश्चन एंड आंसर। इसके मैंने क्वेश्चन एंड आंसर आपको ऑलरेडी दिए हैं, तो ओके, वेट। Now, your first question. Lesson number 5, understanding time. And your first question, answer the following question in one sentence. एक ही sentence में इसका आंसर देना है। Which instruments are used for measuring time? Which instruments are used for measuring times? Time measure करने के लिए कौन कौन से instruments हम use करते हैं? And your answer, water clocks and the calendar are the instruments used for measuring time. Okay? Next. Second, how do we divide time in order to understand it?
आई रिपीट अगेन, हाउ डू वी डिवाइडेड टाइम इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। हमें समझने के लिए हम टाइम कैसे डिवाइड करते हैं। एंड योर आंसर, टू अंडरस्टैंड टाइम, हमें समझने के लिए वी डिवाइडेड इट इनटू सेकंड, मिनट्स, हावर्स, डे एंड नाइट, फोरनाइट, मंथ्स। हम लोग अपने हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं। एंड योर लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है। ए क्या है, व्हाट हैज़ गॉन बाय, व्हाट हैज़ गॉन बाय। बी क्या है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड व्हाट इज़ येट टू कम। तो व्हाट हैज़ गॉन बाय, इसमें इधर ये साइड में देखो आपको आंसर दिए प्रेजेंट, पास्ट, टाइम, फ्यूचर। तो मैंने नीचे देखो इसका आंसर दिया है आपको। आंसर क्या है, पहला क्या है, व्हाट हैज़ गॉन बाय। व्हाट हैज़ गॉन बाय मीन्स, व्हाट हैज़ गॉन बाय मीन्स क्या, जो होकर गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, पास्ट हो गया। सेकंड क्या है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन मीन्स क्या चल रहा है। ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट हो गया। तो हमने प्रेजेंट के लिए आंसर 1 लिखा है। और लास्ट क्या है, व्हाट इज़ येट टू कम, आने वाला समय। आने वाला समय को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो सी का आंसर है 4। So now students, here we complete lesson number 5, understanding time. Next time we will meet with our next lesson, lesson number 6, getting to know the place we live in. So again I repeat, stay home, eat healthy and work from home. Bye bye.